There you have it. Manish Sisodia, Delhi Deputy Chief Minister, who's speaking right outside the residence of Anjali, says that the investigation is derailed. It's not going as per what it should. The Delhi police are failing to do their job right. Says Anjali did not consume alcohol. This is what the autopsy report now suggests. India Today has access to the autopsy report that clearly speaks of the injuries that was inflicted on Anjali while the car dragged her along as she was entangled under the wheels. She has incurred multiple internal injuries, is what the autopsy report has clearly suggested. But one must focus on the fact that Anjali did not consume alcohol, is what the autopsy report clearly says. While that said, on the contrary, you have the friend of Anjali, Nidhi, claiming that Anjali was fully drunk. She was so drunk she wasn't able to stand. She was furious, crying because she allegedly broke up with her boyfriend and she insisted on riding the bike. Therefore, she boarded the bike, rode in such a rash manner that she almost was about to crash into a truck. And Nidhi was so scared for her own life. These are the claims that were made extensively by Nidhi, the friend of Anjali. But here the autopsy report clearly suggests that she wasn't drunk. All right, I'm cutting across to Anjali's family members who are holding a press conference to clarify a lot of the details. Listen in. एड्रेस मिला और मैं इनके घर में पहुंचा। मैंने इनकी माताजी को इस बात का आश्वासन दिया कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपको जैसा भी सपोर्ट की जरूरत होगी मैं आपका बेटा होने के नाते करूंगा। और 3 दिन से मैं परिवार के साथ हूं सारी चीजों में। अब जो कल से चीजें उठ रही हैं, सबसे पहले जो निधि ने एक बहुत बेबुनियाद आरोप जो है मेरी बहन पे लगाया है कि वो शराब के नशे में धुत थी और उसको इतनी भी सुध-बुध नहीं थी कि वो गाड़ी चला पाती। उसने पहले कोई ट्रक से टकराने की कोशिश हुई, उसके बाद जो है वो इस गाड़ी से टकराती है। तो मैं पोस्टमार्टम के आधार पे, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पे आप सबको बताना चाहता हूं। ये देखिए एब्डोमेन जो है, एब्डोमेन में इसमें क्लियरली मेंशन है, स्टमक में सेमी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल प्रेजेंट एंड वॉल हैव नो एबनॉर्मेलिटी डिटेक्टेड। मतलब कि एब्डोमेन में किसी भी तरीके का कोई अल्कोहलिक पदार्थ नहीं पाया गया है। पाया जाता तो इसमें क्या लिखा होता? मैम, अल्कोहल पाया जाता तो इसमें लिखा होता कि केमिकल वहां पर जो है अल्कोहल मिला है। अगर उसमें स्टमक में वो ये कह रहे हैं सिर्फ फूड पार्टिकल मिला है, मतलब कि अल्कोहल कहीं से कहीं तक नहीं था। दूसरी बात, सर लेट मी फिनिश। सर, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप लोगों को दूंगा और वो इतनी भयंकर ब्रेकिंग न्यूज है कि आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से अंजलि का जो ब्रेन है वो अभी भी मिसिंग है। जो उसका भेजा था, जिसको हम ब्रेन कहते हैं, वो 5 से 6 किलोमीटर की बर्बरता के बाद कहीं कंजावाला रोड पे गिर गया और ब्रेन जो है वो मिसिंग है। और ये ब्रेन मिसिंग होने के बाद में जब मैंने पोस्टमार्टम में देखा, इसको भी मैं आपको बताऊंगा, ब्रेन मैटर मिसिंग। और डॉक्टर भूपेन चौरसिया जो भी बात करेगा वो तथ्यों के आधार पे करेगा, कोई निधारा बात नहीं करूंगा। जब से मुझे ये पता चला है कि मेरी बहन का ब्रेन ही मिसिंग है, अभी तक उसकी पोस्टमार्टम में ब्रेन नहीं मिला, दिल्ली पुलिस ब्रेन भी नहीं देख पाई, तो मैं इस मर्डर को अब सिर्फ मर्डर नहीं कहूंगा, मैं इसको एक नाम दूंगा जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में होता है, सैडिज्म मर्डर। सैडिज्म मर्डर मतलब होता है किसी को मारना एक अलग होता है और किसी को पेनफुल मौत देना अलग होता है। आपने सुना होगा एक झटका होता है और एक हलाल होता है। झटके में जो होता है एक ही बार में हम उसको मार देते हैं और हलाल में हम धीरे धीरे करके उसको मारते हैं। तो यहाँ पे अंजलि के साथ जो हुआ है, दैट इज नॉट अ सिंपल मर्डर, इट इज अ सैडिज्म मर्डर इन विच उसको धीरे पेन देके मारा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसके शरीर पे तकरीबन 40 इंजुरीज आई हैं। मैं ये भी आपको दिखाना चाहता हूं, सारे मीडिया जो हैं इसको देखें। टोटल 40 इंजुरीज जो हैं उसकी पूरी बॉडी में आई हैं। इस 40 इंजुरीज में जो उसकी बॉडीज में आई हैं, इसमें तकरीबन 20 से 25 जो हैं वो ग्रेज्ड एब्रेशन है। ग्रेज्ड एब्रेशन जो टर्मिनोलॉजी मेडिकल में होती है, आप इसको इस तरीके से मान के चलिए कि जब 13 किलोमीटर में बॉडी जो थी वो घिसटा रही थी तो जमीन और बॉडी के बीच में हीट जनरेट होती है और हीट जनरेट होने के बाद वो एरिया जो है स्किन का वो जल जाता है। कम से कम बॉडी में 25 से 26 ऐसे मार्क्स है जहां पर उसको ग्रेज एब्रेशन हुआ है। 40 इंजुरीज टोटल नोट डाउन हुई हैं। अच्छा,
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि सम इंजुरीज आर इनकॉन्स्पिशियस ड्यू टू ब्लैकनिंग, स्मजिंग एंड ब्रश बर्न। बर्न मीन्स जब ये 13 किलोमीटर की बर्बरता हो रही थी तो उसकी बॉडी और जो जमीन का सरफेस था वो इस तरीके से टकराया कि वहां हीट जनरेट हुई है और काफी जो बॉडी पार्ट है वो ब्लैकनिंग भी हो गई है, जिसमें पोस्टमार्टम में वो सब चीजों का पता उनको नहीं लग पाया। कुछ ऐसे पार्ट्स भी हैं। अच्छा, इसमें जो फाइनल अच्छा, अगर मैं आपको चेस्ट के बारे में बताता हूं तो रिब्स जो है वो पीछे से एक्सपोज हो चुके थे, एक्सपोज फ्रॉम द बैक, ग्राइंडिंग इफेक्ट ऑफ रिब्स, शार्पनिंग, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको जानना बहुत जरूरी है, दोनों लंग्स जो हैं वो बाहर आ चुके थे। लंग्स जो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं किसी की भी बॉडी के लिए। आपने देखा कि कोविड में कैसे कोविड-19 वेरिएंट ने जो है लंग्स में जाके लोगों को ब्रीथिंग प्रॉब्लम कराई और कोविड सेकेंड वेव में कैसे लोग मरे। तो इसका जो लंग्स था, एक्सपोजिशन ऑफ लंग्स, लंग्स की पोजीशन चेंज हो चुकी थी और वो मर चुकी थी। 5 से 6 किलोमीटर की बर्बरता तक वो सहन कर पा रही थी, उसके बाद जो था वो सब खत्म था, सिर्फ एक शरीर का हिस्सा था। इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करूंगा, फाइनल कंक्लूजन। जब ये 13 से 14 किलोमीटर की बर्बरता हो रही थी तो इस बीच में बॉडी में ब्लड लॉस हुआ है और ये ब्लड लॉस की वजह से उसको शॉक हुआ है, हीमोरेज हुआ है और एंड में कुछ जो इंजुरीज है वो एंटीमॉर्टम इंजुरीज हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एंटीमॉर्टम इंजुरीज वो होती हैं जो किसी की बॉडी में मरने के बाद आती हैं। तो 15 से 16 ऐसी इंजुरीज हैं जो मरने के बाद डिटेक्ट हुई हैं। इंजुरीज प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट एंड द लास्ट वर्ड जो आपको नोट करना पड़ेगा, जो ये प्रूव करता है कि ये जो है मर्डर है, दैट इज शकल तो दिखने दो, द डेथ इज ड्यू टू वेहिकुलर ड्रैगिंग। आप ये वर्ड नोट करिए, इट इज अ वेहिकुलर ड्रैगिंग। तो ये जो 13 किलोमीटर की बर्बरता हुई है इसके कारण ये मर्डर हुआ है, प्रॉपर प्लान मर्डर था। मैं मीडिया के माध्यम से निधि के सारे आरोपों को बेबुनियाद बताता हूं। और एक चीज और मैं बोलना चाहता हूं मीडिया पे, एक इंसिडेंट होता है, 2 लोग एक ही स्कूटी पे हैं, एक बच्ची के साथ इतना घनन अपराध हो जाता है, वो मर जाती है, और एक बच्ची जो है वो सडनली एक साइड हीरोइन की तरह 75 घंटे 80 घंटे गायब होती है और सडनली प्लांट होती है कि भैया मैं भी उस वाक्य में थी और ऐसा हुआ। तो मैं निधि के सारे आरोपों को बेबुनियाद बताता हूं। मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को इसी तर्ज पे खत्म करता हूं।